तो विद्यार्थियों, आज से हम हिंदी पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करेंगे और शुरुआत हम संस्कृत खंड से करेंगे। संस्कृत खंड के प्रथम पाठ वाराणसी से। वाराणसी को सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ इसका अर्थ भी समझेंगे। तो पहले चरण का, पहले पैराग्राफ का जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ पहले मैं आपको बताता हूँ, तत्पश्चात सामूहिक अर्थ आपको बताया जाएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता, बहुत ही प्रसिद्ध, सुविख्याता बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीना नगरी। इयम यह विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। विमल का अर्थ है स्वच्छ, सलिल का अर्थ है सुंदर, तरंग का अर्थ है लहरों वाली, गंगाया गंगा कूले किनारे पर, स्थिता स्थित। अस्याः घट्टा नाम घाटों, घट्टा नाम घाटों का या घाटों की, वलयाकृति, वलय की आकृति का अर्थात गोल गोल घुमावदार पंक्तियां। धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। धवल श्वेत स्वच्छ, चंद्रिकायाम चांदनी, बहुराजते बहुत ही सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिता अनगिनत यात्रीगण बहुत दूर दूर से, दूसरे देशों से, नित्यम अत्र आज भी, आयान्ति आते हैं। अस्याः घट्टानाच नाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। इमाम का अर्थ है इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत ही प्रशंसा करते हैं। विलोक्य देखकर, शोभाम शोभा को, घट्टानाम इसके घाटों की, अस्या इसके। तो अब हम शुरू करते हैं पैराग्राफ को पढ़ना। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाट, कैसे घाट? घुमावदार पंक्तियों, वलय की आकृति के अर्थात घुमावदार बने हुए पंक्तियां, धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, स्वच्छ या सफेद चांदनी में, श्वेत चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक बहुत दूर से, सुदूरेभ्यः दूसरे देशों से, अन्य देशों से, नित्यम प्रतिदिन, अत्र यहां, आयान्ति आते हैं। अस्याः इसके, घट्टानाः च, और चाक को आगे खिसका दीजिए, और इसके घाटों की शोभा, शोभाम विलोक्य शोभा को देख करके, एवं इसकी बहु प्रशंसन्ति बहुत ही प्रशंसा करते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम
वाराणसी में प्राचीन कालात कालात पंचमी एक वचन, प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्यम ज्योति द्योतते। दिव्यम ज्योति, दिव्य का अर्थ है अलौकिक, बहुत ही सुंदर अलौकिक ज्योति, अलौकिक प्रकाश। द्योतते चल रही है, प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वागधारा सत्यम प्रवहित जनानां ज्ञानः च वर्धयति। आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी सतत प्रवाहित होती है, या संस्कृत भाषा सतत प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान, बहुत ही मूर्धन्य सुपरलेटिव डिग्री है विद्वानों का। मूर्धन्य विद्वान वैदिक भाषा को, देववाणी संस्कृत या वैदिक भाषा के अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में इदानीम निरंतर लगे हुए हैं। इस समय भी निरंतर लगे हुए हैं। ना केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि वैदेशिका, विदेशी भी गीर्वाण वांग्या वैदिक संस्कृति के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति, आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, चा को आगे करेंगे और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार के 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। येषु, यहाँ पर नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन किया जाता है।